क्लास 7th। आज हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। इसमें हमें 3 सिचुएशन दे रखी हैं, 3 आंसर दे रखे हैं कि हमें या तो ये बताना है कि कोई चीज़ जब हमें ये लगता है कि ये हो जाएगी तो हमें आंसर लिखना है होना निश्चित है। अगर हमें लगेगा कि ये चीज़ नहीं हो सकती, असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, किसका होना असंभव है। और जिसके लिए हम श्योर नहीं हैं कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उसके लिए हम डालेंगे हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, कहा गया है कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं। कल अगर आप मान लो 1 साल के थे, कल आपका मान लो बर्थडे था, तो आज आप 1 साल 1 दिन के हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह आज जो आपकी एज है वो कल से ज़्यादा है, तो ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, होना निश्चित है। जो हमें बिल्कुल लगे कि हाँ ये बिल्कुल पक्की चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, होना निश्चित है। अब है एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। आपको पता है कि हमारा जो सिक्का होता है उसके 2 साइड्स होती हैं, हेड और टेल, ठीक है, चित्त और पट, ठीक है। अब हम उसको उछालेंगे तो हमें श्योर नहीं है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो इसके लिए हम आंसर डालेंगे हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं। हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं, ठीक है। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। उसके बाद है एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अब आप देखिए, हमारा जो पासा होता है लूडो जिससे हम खेलते हैं, तो उस पे हमारे सिर्फ 6 बिंदु होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एक साइड पे 1 बिंदु होता है, एक साइड पे 2, एक साइड पे 3, एक साइड पे 4, एक साइड पे 5 और एक साइड पे 6 ही होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, तो ये तो निश्चित ही नहीं है, असंभव है। तो आप ये लिखेंगे इसका असंभव है। इसका आंसर क्या आएगा, असंभव है। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अब ये पॉसिबल भी है और नहीं भी, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है, परंतु निश्चित नहीं। इसका आंसर आपका ये होगा। अब कह रहा है कल बादल घिरे होंगे, तो इसके लिए भी हम श्योर नहीं है, हम कह सकते हैं सिर्फ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका भी आंसर क्या होगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं। इसी तरह जो चीज़ हमें कच्ची पक्की लगे कि ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, उसके लिए आपने ये आंसर देना है। जो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है उसके लिए असंभव देना है, और जो श्योर है, जिसके लिए आप पक्का है कि हाँ ये तो है, उसके लिए आप आंसर क्या डालेंगे, होना निश्चित है। अब क्वेश्चन 2 है कि एक डिब्बे में 6 कंचे हैं, ठीक है, और उन पर जो है 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। 6 आपके पास ऐसे जो हैं कंचे हैं, उन पर 1 लिखा हुआ है, 1 पर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह उनके ऊपर जो है काउंटिंग लिखी हुई है 1 से लेकर 6 तक। अब फर्स्ट पार्ट में ये हमसे पूछ रहा है कि संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। देखो प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं कि कुल घटना हमें पता होनी चाहिए। कुल घटनाओं से क्या मतलब है कि कुल घटनाएं हमारी ये हैं कि हमें ये जो 2 नंबर वाला कंचा है ये कितनी कंचाओं में से निकालना है। अब मान लो एक बॉक्स में, आपका यहाँ एक बॉक्स में है, ये मैंने कंचे डाल दी हैं, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर डाला हुआ है, ये सारी कंचे मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं देख नहीं सकती, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, और मैं इसमें से एक कंचा उठाऊंगी, ठीक है।
तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंचा जो है आपका 2 नंबर वाला ही हो। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। मतलब इनमें से कोई भी एक कंचा जो है वो मेरे हाथ में आ सकता है। तो होने की संभावना कितनी हुई हमारी? 6 संभावनाएं हुई। तो आपकी यहाँ कुल घटनाएं कितनी आ जाएंगी? 6 आ जाएंगी। अब क्योंकि जो है हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें 2 नंबर वाला ही निकालना है, ठीक है, 2 नंबर वाला ही निकालना है, तो इसके लिए जो हमारी जो इच्छित घटना है, इच्छित मतलब जो हमें चाहिए, ठीक है, इच्छित जो घटना है हमारी, फेवरेबल जो हमारे केस है वो क्या है? कितना है? 1 ही कंचा है 2 वाली, ठीक है। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। मान लो यहाँ पर 2 की एक कंचा और होती, ठीक है, फिर आप यहाँ 1 ना लिख के कितनी लिखते? 2 लिखते, क्योंकि 2 नंबर वाले कितनी कंचे हैं? 2 कंचे हैं। अब हमारे पास 2 नंबर वाले कितनी कंचा हैं? 1 ही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि वो 1 ही कंचा बाहर निकले, ठीक है। अगर 2 नंबर वाली 2 होती तो यहाँ आपके 2 आ जाना था। तो अब थर्ड लाइन में आप लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, या आप प्रायिकता वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं ओनली, आप प्रायिकता भी लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा। प्रायिकता लिख लें इज इक्वल टू, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले आएगी ऊपर इच्छित घटना, कि जो हमें चाहिए उसके कितने चांस हैं। अब इसमें तो एक ही चांस है कि अगर 2 नंबर वाली आए तो इच्छित घटना आपकी ये हो गई, और नीचे आपकी आएगी कुल घटना, ठीक है। अब इच्छित घटना के चांस कितने हैं? 1, और कुल घटनाएं हमारी कितनी हैं? 6। तो प्रायिकता आपकी कितनी आ गई? 1/6। अब थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें ये कहा गया है कि यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी। एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, कोई टीम है और खेल किसको शुरू करना है? एक सिक्का जो है ऊपर उछाला जाता है। अब अगर सिक्का ऊपर उछाला जाएगा तो उसके 2 चांस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो यहाँ पर आपकी कुल घटनाएं कितनी बन गई? 2 बन गई। कुल घटनाएं आपकी कितनी बनी? 2। आपको दोनों देखने हैं कि चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो कुल घटनाएं हमारी कितनी हो गई? 2। अब वो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। अब हमारी टीम खेल कब प्रारंभ करेगी? हमारी टीम जब खेल जब शुरू करेगी, जब अगर हमने चित्त मांगा है तो हमारा चित्त आना चाहिए, ठीक है। एक ही चॉइस करेंगे आप, या तो चित्त आएगा आपका या फिर पट आएगा। 2 टीमों से यही पूछा जाता है कि आप अपनी चॉइस कर लें। तो आप क्या कहते हैं कि मान लो मैंने कहा कि मेरा तो अगर चित्त आएगा तो मैं खेल शुरू करूँगी, ठीक है। एक ही आप जो है चॉइस करेंगे, तो आप लिखेंगे प्रायिकता, ठीक है, या फिर आप इच्छित प्रायिकता लिख सकते हैं। पहले यहाँ इच्छित प्रायिकता क्या होगी हमारी? 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि या तो हम चित्त मांगेंगे या फिर हम क्या मांगेंगे? पट मांगेंगे। उसके बाद इच्छित प्रायिकता नहीं, आप यहाँ इच्छित घटना लिखें, इच्छित घटना। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे प्रायिकता। अब हमें निकालनी है प्रायिकता हमारे खेल प्रारंभ करने की। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता, ठीक है। अब खेल प्रारंभ करने के लिए हम एक ही चीज़ मांगेंगे, या तो चित्त या पट। तो 1 ही लिखा है इसलिए मैंने यहाँ। तो प्रायिकता का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, इच्छित घटना अपॉन कुल घटनाएं, कुल घटनाएं, ठीक है। अब इच्छित घटना हमारी कितनी है? 1, एंड कुल घटना हमारी कितनी है? 2 है। तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है, 3rd चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।